कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत मिस्टर टेरिफिक से होती है, जो ग्रीन लैंटर्न्स को वार्न करने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। गाय गार्डनर टेरिफिक के टूटे फूटे लफ्ज सुन गुस्से में आ जाता है। काइल अभी गाय को समझा और टेरिफिक को जॉर्डन के इशारे का बता ही रहा होता है कि इतनी देर में वहां पड़े लैंटर्न में से ढेरों शैडोज बाहर निकल ग्रीन लैंटर्न्स पे हमला कर देते हैं और देखते ही देखते अंधेरा रोशनी पे काबू पा लेता है। और उस अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है और वो आवाज सिर्फ पारिया की होती है, जो कह रहा होता है, मेरे पास जो कुछ भी था सब का सब खत्म हो गया। मेरी सारी जिंदगी अंधेरे में चली गई थी, सब मेरे गुनाहों का नतीजा था। लेकिन जब मुझे फिर से उम्मीद की किरण नजर आई तो उसे उजागर रखने के लिए मुझे बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। मल्टीवर्स को मैंने बना लिया है, लेकिन अगर इसे हमेशा के लिए कायम रखना है तो अर्थ जीरो को मारना लाजमी है। और फिर सीन सीधा मैदान जंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां एक तरफ स्पेक्टर का मुकाबला रेवन और डार्कसाइड का मुकाबला सुपरबॉय कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पारिया और डेथस्ट्रोक की बहस चल रही होती है। डेथस्ट्रोक अपनी आज़ादी और हीरोज की मौत का पूछता है और साथ ही साथ कहता है कि मैंने ढेरों दुनियाएं फिर से बनाने के लिए तेरा साथ नहीं दिया था। लेकिन पारिया कहता है, अगर तुझे आज़ादी चाहिए, सारे दुख दर्द और तकलीफों से पनाह चाहिए, तो मुझे इन सब हीरोज और अर्थ जीरो को बर्बाद करना होगा। और ये सुनने के बाद डेथस्ट्रोक हीरोज को भेड़ बकरी की तरह काटने निकल पड़ता है। डेथस्ट्रोक का मुकाबला करने बीस्ट बॉय आता है और ऐसा वार करता है जिससे डेथस्ट्रोक का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ डेथस्ट्रोक इस बार गारफील्ड को जान से मारने की धमकी भी देता है। उसी दौरान जस्टिस लीग के मेंबर्स पारिया की बेस पे खड़े सारे माजरे का मुआयना कर रहे होते हैं। तभी फ्लैश आता है और बताता है कि भाइयों, जिस हिसाब से पारिया का बनाया हुआ मल्टीवर्स डगमगा रहा है, मुझे नहीं लगता हमारे रहने या बचाने लायक कोई दुनिया बचेगी। लेकिन मेरे और हाल के पास प्लान है, लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है हम फेल हो जाएं। मैं अपनी पावर से मल्टीवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और हाल अपनी रिंग से बाकी लैंटर्न से कनेक्ट होने की। ये सब सुनने के बाद ग्रीन एरो कहता है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा आर्चर हूँ, मेरा निशाना कभी मिस नहीं होता। लेकिन मैं जानता हूँ मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी निशाना चूक सकता है, लेकिन मैं फिर भी चांस लेता हूँ, ना सिर्फ अपनों की खातिर बल्कि बेगुनाहों को बचाने के लिए। ये सब सुनने के बाद कैनरी की आंखें भी भर आती हैं और फिर ओलिवर कहता है, बस बहुत हो गई बातें। अगर बैरी और हाल को लगता है कि वो हमें घर पहुंचा सकते हैं तो मुझे इन पे पूरा यकीन है। और फिर हम देखते हैं बैरी और हाल जैसे ही अपनी पावर्स को यकजा करते हैं तो वहाँ हर जगह एक रोशनी छा जाती है। लेकिन मैदान जंग में हर तरफ तबाही और खून खराबा होता है। कोई किसी को फाड़ रहा होता है तो कोई किसी को जला रहा होता है। दोस्त दुश्मन बने होते हैं, सभी अनजान एकजुट होते हैं। इस दुनिया को क्या पूरी कायनात को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। और इसी कोशिश में जैसे ही पारिया पे हमला करते हैं तो पारिया एक ही लम्हे में उन सब की इंसानियत को राख बना अपने जैसा बना लेता है। इतनी देर में मिस्टर टेरिफिक और ब्लैक एडम पारिया की मशीन को अल्टर कर हॉल ऑफ जस्टिस से बाहर आ रहे होते हैं। टेरिफिक बताता है कि अगर उन लोगों ने थोड़ी सी भी देर कर दी तो इसका अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब तक पारिया की नज़र उन पर पड़ जाती है, जिसके नतीजे में पारिया की आर्मी उनकी तरफ रुख कर लेती है। लेकिन सुपरबॉय सीना चौड़ाकर पारिया की आर्मी से अकेला लड़ने निकल पड़ता है और ये देख बाकी हीरोज भी अपनी कमर की पेटी बांध हमला कर देते हैं। ब्लैक एडम सीना तान कहता है, अगर आज मुझे मौत भी आई तो मुझे फख्र होगा कि मैं लड़ते हुए मरा। और दूसरी तरफ वंडरगर्ल पारिया को जकड़ सच दिखाने की नाकाम कोशिश करती है। उसी दौरान सुपरबॉय की भी हालत कुछ अच्छी नहीं होती। सारे सुपर विलेंस मिल के उसे फुटबॉल की तरह पैरों तले रौंद रहे होते हैं। हर मुक्का हर लाख सुपरबॉय को उसके माँ बाप की याद दिलाता है, जिसे याद कर सुपरबॉय एक एक मुक्के का बदला लेना शुरू कर देता है। लेकिन चंद ही लम्हों में पारिया और उसके साथी सुपरबॉय का सारा जुनून खून से लथपथ कर देते हैं। एक तरफ पारिया के कदम वंडरगर्ल के खात्मे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ मिस्टर टेरिफिक के हाथ पारिया की मशीन पर। और जैसे ही वो पारिया पे हमला करते हैं, देखते ही देखते पारिया ये कहते हुए, आखिरकार मेरा कर्ज टूट गया, खुशी खुशी राख हो जाता है। सुपरबॉय एक जगह बेसुध पड़ा होता है, लेकिन डूमजे उसका खात्मा करने उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। ब्लैक एडम उसे बचाने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन उसके वहीं पर काट दिए जाते हैं। और जैसे ही डूमजे सुपरबॉय पे हमला करता है, सुपरमैन सीना चौड़ा कर उसका हमला वहीं नाकाम कर देता है
और फिर जैसे ही डूम्सडे सुपरमैन पे हमला करने लगता है तो सुपरबॉय उठता है और वहीं उसका हमला रोक देता है और दोनों बाप बेटे एक ही वार में डूम्सडे को 7 समंदर पार फेंक देते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा चैन की सांस लेते हैं। पारिया की बची कुची आर्मी से लड़ने जस्टिस लीग और ग्रीन लैंटर्न्स भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बची कुची आर्मी में दुनिया के सबसे खतरनाक विलन्स शामिल होते हैं जो कि एक ही झटके में दुनिया का नामो निशान मिटाने की ताकत रखते हैं। हर तरफ फिर से तबाही का आलम होता है, कोई मरता है तो कोई मारता है और उसी लड़ाई के दौरान मिस्टर टेरिफिक बताता है कि पारिया के जाने से भी इस मल्टीवर्स की बर्बादी रुकी नहीं है। जो भी पारिया ने शुरू किया था वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। इतने में एक्वामैन कहता है, भाइयों अब तो एक रेस ही लगी पड़ी है, या तो पारिया की आर्मी हमें मार देगी या इस मल्टीवर्स के साथ हम भी तबाह हो जाएंगे। जब पारिया ही नहीं रहा तो उसकी आर्मी अभी तक कैसे जिंदा है। लेकिन फ्लैश कहते हैं, यकीन करो वो जो भी था, जितना ताकतवर था, इतनी आसानी से नहीं खत्म हो सकता। और इतने में हमें डेस्ट्रोक की आवाज़ आती है जो नाइटविंग को गिच्ची से दबोच कह रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है, मेरा एक सौदा हुआ था और वो तब तक नहीं पूरा होगा जब तक तुम में से कोई एक भी सांस ले रहा है। और इसी के साथ हमारे इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।